सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आज एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं। नाम है स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986। एक अधिनियम बना, एक्ट बना 1986 में। स्त्री अशिष्ट रोपण जो अधिनियम बना 1986 में, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था महिलाओं को, ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यूपीएसआई वाले जो लोग देख रहे होंगे वो गौर से देखिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसका उद्देश्य था महिलाओं की छवि साफ सुथरा रखना, अर्थात उनके रूप व रंग पर गलत टिप्पणी या कृत्य पर रोक। कृत्य मतलब काम, गलत तरीके से किया हुआ काम, इस तरीके के कृत्यों पर रोक। एक तरीके से इस समाज के अंदर स्त्रियों को अच्छी, एक तरीके से देखा जाए अच्छा नजरिया या एक सम्मान पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम आया। और इस अधिनियम की एक विशेषता यही थी कि महिलाओं के लिए था, और महिलाओं की छवि को साफ सुथरा रखना। उनके ऊपर कई बार टीका टिप्पणी होती रहती है, स्त्री के अशिष्ट रोपण, ये मोटी है, कह दिया जाए कि ये मोटी है, ये पतली है, ये गोरी है, ये काली, या अभेद टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जो नहीं करनी चाहिए। इस टाइप की टिप्पणी करना समाज के अंदर, सोशल प्लेस में, सामाजिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर इस टाइप की टिप्पणी अगर आप करते हैं तो आप क्या होंगे? अपराधी होंगे। और स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986 के तहत आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। तो यहां पर महिलाओं को, यहां पर एक सिंपल भाषा में लिखिए, महिलाओं को समुचित सम्मान, इसके लिए था ये। इसमें जो इसको पारित किया गया, यानी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको स्वीकृत कब किया गया और इसे लागू कब किया गया है? तो पारित करने की डेट थी 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986 और पास हुआ ये 2 अक्टूबर 1987 को। 2 अक्टूबर 1987 को। ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं। पारित मतलब जब राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा? सिग्निफाई कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। और लागू मतलब जब यह प्रारंभ की तिथि इसकी है 2 अक्टूबर 1987। इसमें कुल जो धाराएं हैं वह धाराएं हैं 10। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। इसमें सेक्शन है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, भाग इसमें नहीं है, इसमें भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है, हम बातों को बिल्कुल इधर उधर की ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक है स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986। राष्ट्रपति के द्वारा इसको पारित किया गया 23 दिसंबर 1986 को, तथा यह लागू हमारे पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 1987 से है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें टोटल 10 सेक्शन है, 10 धाराएं हैं, कोई भाग नहीं है। अब बात आते हैं सेक्शन 1 पर, यानी इसकी धारा 1 पर। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 क्या कहती है? देखिए, स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम की धारा 1 कहती है, इससे पहले हमने आपको एक और पढ़ाया है, वो पढ़ाया था दहेज प्रथा अधिनियम। तो दहेज प्रथा अधिनियम जो है ये दूसरा है अधिनियम। उसमें भी हमने आपको बताया था कि धारा 1 जो है वह क्या कहती है? संक्षिप्त नाम की बात करती है। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इसका विस्तार क्षेत्र कहां होगा? विस्तार क्षेत्र कहां होगा? तथा यह प्रारंभ, इसकी प्रारंभ की तिथि क्या है? तो मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरी बहन, संक्षिप्त नाम क्या होगा? स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986। इसका विस्तार क्षेत्र कहां है? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में। और प्रारंभ की डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1987 से यह प्रारंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं धारा 2 पर। धारा
दो, ये सेक्शन है, हम एक बार बार धारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया है धारा ऊपर बस, ये नीचे इन साइड में धाराएं लिखी जा रही। अब धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 परिभाषा की बात करती है। काहे की करती है? परिभाषा की बात करती है। धारा 2 परिभाषा यानी डिफिनेशंस की बात करती है। परिभाषा, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा क्या होगी, इसकी बात करती है, क्या क्या होता है। अब यहां पर धारा 2A भी है, धारा 2A है, और धारा 2A कहती है या कि किसी भी प्रकार इस पर किया हुआ कोई भी विज्ञापन। धारा 2 भी कहता है वितरण। धारा 2C कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण। धारा D कहता है लेबल की बात करता है। आप लोग कमेंट करिएगा अगर पूरी बात चाहिए हो, पूरी जानकारी चाहिए। अभी मैं सिर्फ सेक्शन ही आपको बता रहा हूं क्योंकि सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, डिटेल में जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी ना मिल पाए, तो इसलिए मेन टॉपिक ही हम आपको कवर करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया इसमें 10 धाराएं हैं। पहली धारा में किसकी बात की गई है? संक्षिप्त नाम की, विस्तार क्षेत्र की और प्रारंभ की। दूसरी में परिभाषा की बात की गई है। दूसरे ए में विज्ञापन की बात की गई है। दूसरे बी में वितरण की बात की गई है। दूसरे सी में स्त्री अशिष्ट रूपण की बात की गई है और डी में लेबल की बात की गई है। ये सारे 2 के ही पार्ट हैं। अब आते हैं धारा 3 के ऊपर। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 कहती है, यहां पर धारा 3 स्त्री अशिष्ट रूपण पर विज्ञापन के लिए रोक है। किसी भी प्रकार का ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो स्त्री अशिष्ट रूपण संबंधित है, उस टाइप का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। सर ये स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण 4 बार बोल चुके हैं, अभी तक समझ में नहीं आया कि स्त्री अशिष्ट रूपण होता क्या है, कैसे इसका विज्ञापन किया जाएगा। मान लीजिए आपको पता है बहुत सारे विज्ञापन चलते हैं, जैसे विज्ञापन की बात यह हो गई, जैसे हम बोलते हैं कि छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको, जिसे माचो है, माचो कंपनी है, आप सब जानते होंगे माचो एक कंपनी है, काहे की? अंडरगारमेंट्स की कंपनी है। अब किसी भी प्रकार का इस अंडरगारमेंट पे कोई एडवर्टाइजमेंट आता है और उस एडवर्टाइजमेंट में किसी महिला की फोटो चिपका दी जाए, उस एडवर्टाइजमेंट में किसी महिला की फोटो चिपका दी जाए गलती से, तो वहां पर बताइए एडवर्टाइजमेंट में जिस महिला का लगाया गया है उसके ऊपर बदनामी उसकी होगी कि नहीं होगी? उसका नाम खराब होगा कि नहीं होगा? तो यह एक तरीके का विज्ञापन ही तो हुआ। इस विज्ञापन को आप पब्लिश कर रहे हैं तो एक तरीके से उसकी क्या छवि धूमिल हो रही है, तो ये भैया यहां पर क्या है? इलीगल है, यह कृत्य आप नहीं कर सकते हैं। इस विज्ञापन पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दी गई है। फिर आता है धारा 4, स्त्री अशिष्ट रूपण की धारा 4 कहती है कि इस तरीके का कोई भी काम संपादित नहीं कर सकते हैं आप, उसका संपादन नहीं कर सकते हैं, तथा डाक द्वारा भेजे जाने पर भी रोक लगाया गया है। यानी संपादन करने में, संपादित करने व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक, संपादित करने व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। अब ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? संपादित करने और डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। मतलब ये है किसी भी व्यक्ति यानी महिला, यहां पर बात किसकी हो रही है? महिला है, स्त्री की बात हो रही है। किसी भी महिला को, संपादन किसको कहते हैं आपको पता है कि नहीं पता है? ये बताओ। पेपर पहले संपादित होता है, संपादित का मतलब क्या होता है? लिखना। संपादन मतलब लिखना। किसी भी महिला के ऊपर टिप्पणी आपने कोई लिख दी, ठीक, और फिर बाद में उसको कोरियर के थ्रू आपने भेज दिया उस महिला को, तो इस तरीके का क्या हो जाएगा? कृत्य, अमानवीय कृत्य होगा और यह व्यवहार जो है आपकी इस अधिनियम के तहत क्या हो जाएगा? आपराधिक माना जाएगा
और इस अपराध के तहत आपको स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। यानी एक तरीके से संपादित करने व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें महिला की फोटो हो सकती है, इसमें महिला के ऊपर लेटर आपने लिखा हो सकता है, इसमें महिला के अंगों की बात की जाती है, इसमें महिला के अलग अलग अंगों की बात की जाती है। यहाँ पर महिलाओं के कुछ ऐसे एक तरीके से अभिन्न अंग यानी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हो सकता है दुष्कृत्य करके आपने किसी फोटो को चिपका कर भेजा हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और यह चीजें सब क्या है, गैर कानूनी है, ये गलत तरीका है। यहां पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, डाक द्वारा भेज नहीं सकते, संपादित नहीं कर सकते हैं। फिर आता है धारा 5। धारा 5 आती है इसकी स्त्री अशिष्ट रूपण की। धारा 5 कहती है, क्या कहती है, धारा 5 कहती है यहां पर कि प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति है। तलाशी लेने की शक्ति है। कौन लेगा, प्रवेश करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। सर आप यूपीएसआई हो गए तो आपके जाएंगे तो आप तलाशी कर सकते हैं क्या, जी नहीं। आप भी किसके साथ जाएंगे, मजिस्ट्रेट के साथ जाएंगे, उसका ऑर्डर होगा तो भी तलाशी लेंगे। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे तलाशी नहीं ले सकता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट वो भी विशेष ऑर्डर के तहत ही जाएगा, एक ऑर्डर होगा इसके पास, लेके जाएगा नोटिस, उसके बाद यह प्रवेश कर सकता है, ऐसे वह भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो धारा 5 कहती है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति की बात करती है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तलाशी बेटा देखिए बहुत सारे ऐसे वैश्याग्रह चल रहे हैं, वैश्याग्रह चल रहे हैं। आपने देखा होगा कभी वैश्याग्रहों के ऊपर पुलिस रेड डालती है, देखा है कि नहीं, सुना होगा। वैश्याग्रहों के ऊपर क्या डालती है, पुलिस की रेड पड़ती है। और वहां से जो बच्चियां होती हैं उनको क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। जो बच्चियां होती हैं उन्हें जिन्हें पहला फुसला करके भी उस प्रोफेशन में लाया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है। और जो युवक युवतियां होती हैं उनको भी क्या किया जाता है, बाहर निकालकर अंदर भेजा जाता है। तो कारण यही है। वो क्या रेड ऐसे ही डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते हैं, मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर से ही जाएंगे वहां रेड डालने के लिए, विशेष ऑर्डर होगा। और वो भी अकेले नहीं जाएंगे, वहां पर ऑर्डर लेके जाएंगे। और हो सकता है कि उनका जो राजपत्रित अधिकारी होगा वह भी साथ में जाएगा। क्योंकि यह जो वैश्याग्रह चल रहे हैं यह भी अशिष्ट रूपण के ही तहत तो आ रहे हैं। यहां पर महिलाओं के अंगों का यानी देह व्यापारी तो हो रही है, तो वह भी क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित एक तरीके का क्या है, अपराध ही माना जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा धारा 5। एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं और इसको मिटा करके उसके बाद में एक बार रिवीजन मार देता हूं। आप देखिएगा साथ में कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हमने कहा धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 में परिभाषा, ए में विज्ञापन, 2 में वितरण, सी में स्त्री अशिष्ट रूपण, 2D में लेबल, 3 में स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक, धारा 4 में संपादित व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक, धारा 5 में प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति दी गई है। यहां पर धारा 5 आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम 6 धारा देखते हैं। धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 शास्त्र के लिए कहती है। शास्त्र का बात करती है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र को दंड कहा जाता है, शास्त्र को दंड कहा जाता है। यहां पर दंडों का उल्लेख किया गया है। अगर इसके तहत कोई कृत्य होता है, कोई अपराध होता है, तो उसका दंड किस धारा में दिया जाएगा, धारा 6 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। अब मेरे बच्चा यहां धारा आती है 7। दंड कौन देता है, धारा 7। दंड कौन देगा भैया, दंड कौन देता है, न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है ये। और धारा 7 आती है, धारा 6 शास्त्र हो गई, धारा 7 आती है कंपनियों के द्वारा किया गया अपराध, कंपनियों के द्वारा किया गया अपराध के द्वारा किया गया अपराध। कंपनी सर कैसे अपराध करती है, कंपनी करती है ना अपराध, कैसे करती है। अब हमने अभी आपको उदाहरण दिया था अंडरगारमेंट्स का। कोई कंपनी है जो क्या बनाती है, अंडरगारमेंट्स बनाती है,
और यहां पर ऊपर अंडरगारमेंट्स के ऊपर जो डिब्बा होता है, उस डिब्बे पर किसी महिला का क्या लगा दिया गया, किसी महिला का फोटो लगा दिया गया। और उसके बाद उसके घर वाले या परिवार वाले जब लेने गए तो सब मार्केट वाले क्या कह रहे हैं, अरे वाह वो देखो फोटो बनी थी उनकी। इस तरीके से लोग चिढ़ाते हैं ना, चिढ़ाने लगेंगे। यहां पर उस महिला की क्या हो रही है, बेइज्जती। तो ऐसी कंडीशन में क्या कंपनी को दंड दिया जाएगा? कंपनी को दंड नहीं दिया जाएगा, कंपनी का जो मालिक होगा उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जिस व्यक्ति की भूलवश वह फोटो वहां पर आई है। यहां पर कंपनी का गुनाह नहीं, गुनाह किसका है, उस व्यक्ति का है जिसने फोटो लगाई होगी। ऑनर का भी नहीं होगा, मालिक का भी नहीं होगा, क्योंकि जो वहां पर बना रहा है वो काम जिसके अंडर में है वही करेगा ना। तो कुल मिलाकर जिसके अंडर में वह काम होगा उस व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। धारा 8 आती है, अपराधों की प्रवृत्ति की बात की गई है। इसकी अपराधों की प्रवृत्ति की बात की गई है। प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, गुण। प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति क्या है, गुण। इसको अंग्रेजी में क्वालिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वालिटी। यानी अपराधों की क्वालिटी, किस स्तर पे अपराध किया गया है। अपराध के स्तर होता है ना, अपराध आप किस स्तर तक, ना तुम कितनी स्तर तक गिर सकते हो, गिर के दिखाओ। कितने हद तक तुम जिद कर सकते हो, किस हद तक तुम कितना बड़ा अपराध कर सकते हो। तो जितना बड़ा अपराध होगा जिसके तहत उस अपराध की प्रवृत्ति यानी उसका गुण यानी उसकी क्वालिटी किस धारा में है, धारा 8 में है। जिस प्रवृत्ति का अपराध होगा सजा भी उसी प्रवृत्ति के माध्यम से मिलेगी, उसी उतनी बड़ी सजा होगी। फिर आता है धारा 9। धारा 9, धारा 9 कहती है सरकार व पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा सद्भावनापूर्ण कार्यवाही, सद्भावनापूर्ण कार्यवाहियों में कानून से संरक्षण क्या दिया जाएगा, कानून से संरक्षण। मतलब यह बात की गई कि सरकार या पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो सद्भावनापूर्ण, सद्भावना मतलब सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उन्हें कानून के चपेटे में लिया नहीं जाएगा, वह बरी हो जाएंगे। इसमें उस विधि जो है वह उनका हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनको सजा नहीं दी जाएगी, पुलिस अधिकारियों को सजा नहीं जाएगी। आपको नहीं कि आप जाके कूद जाए आगे बंदर की तरह, आपके पावर नहीं ना, पावर भी तो होनी चाहिए। गुनाह अगर हो रहा है तो गुनाह को ठीक करने का जिम्मा किसका है, आम आदमी का भी हो सकता है, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है ना। तो आप पहले अधिकार लीजिए, फिर उन अधिकारों से बात कीजिए। जैसे दो लड़का और लड़की खड़े आपस में बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ पकड़े हुए, और आप बीच में निकले, आपने कहा रोड पे क्यों खड़े बातें कर रहे हो, यहाँ ये लीगल है। तो भैया वो कहेंगे आप कौन है, आपका परिचय क्या है। जब आप कुछ होंगे तो आपसे क्या पूछेंगे वो, नहीं, क्यों, आपके पास अधिकार आने के बाद पावर बढ़ जाता है। चलिए आता है धारा 10। धारा 10, धारा 10 में इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार का नियम की कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार नियम बनाएगी, केंद्र सरकार नियम बनाएगी। इस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोगों को स्त्री यौन शोषण से अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। मैं एक बार रिवीजन मारता हूं। स्त्री यौन शोषण अधिनियम धारा 1986 की बात मैं कर रहा हूं। स्त्री यौन शोषण 1986 की बात कर रहा हूं। स्त्री यौन शोषण 1986 कब भैया, राष्ट्रपति द्वारा हुआ 23 दिसंबर 1986 को। इसे लागू कब किया गया, 2 अक्टूबर 1987 को। इसमें धाराएं कितनी हैं, 10 हैं। इसकी पहली धारा क्या कहती है, संक्षिप्त नाम विस्तार और इसका प्रारंभ कब हुआ था। धारा 2 परिभाषा की बात करती है। धारा 2A विज्ञापन की बात करती है। धारा 2 वितरण की बात करती है। धारा 3C स्त्री यौन की बात करती है। धारा 2D लेवल की बात करती है। यहाँ पर धारा 3 जो आती है वो स्त्री यौन पर विज्ञापनों पर रोक लगाती है। धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 भैया क्या कहती है, जल्दी से आप ही बताओ। अभी मैंने बताया था किसी भी प्रकार का संपादित करने या डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। धारा 5 क्या कहती है, तलाशी लेने चेकिंग करने का अधिकार होगा, उनको पावर दिया गया है। और धारा 6 आती है शास्ति यानी दंड की बात करती है। धारा 8 धारा 7 कंपनियों के द्वारा अपराध है। और धारा 8 में अपराधों की प्रवृत्ति है। धारा 9 में सरकार या पुलिस के द्वारा किए चलाए गए सद्भावनापूर्वक कार्य में कानून की कार्रवाई नहीं होगी। तथा धारा 10 में क्या है,
केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा अगला अधिनियम आपको कौन सा चाहिए, वही मैं आपके लिए लेके आऊंगा।